उससे फर्क पड़ेगा। महंगाई का डबल अटैक। कोरोना काल के बाद से हर किसी के एक एक दिन संघर्ष के हो चले, चाहे वो बिजनेसमैन हो या आम गृहिणी। ऐसे समय में 137 दिन आप किसी मोर्चे पर टेंशन फ्री जी पाए तो शुक्रिया कहना बनता है। किसका? जवाब सोचिए, और यह भी सोचिए कि 137 से ज्यादा मोहलत क्यों नहीं मिल पाई। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस महंगी हो गई है, रूस यूक्रेन युद्ध का असर वैसे भी पड़ना ही था, तो फिर 137 दिन जनता को कैसे हासिल हुए राहत के? क्या इसका इलेक्शन कनेक्शन रहा? आज बात इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता आर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश गर्ग जी बीजेपी नेता हैं, ईशा शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर पीएस वोहरा अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सुरेश गर्ग जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सुरेश गर्ग जी, पिछले कुछ समय से ये जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना आम लोगों के जीवन में, वो उनके पहुंच से दूर हुई है। ऐसे में सरकार की कोशिश क्या होनी चाहिए थी? क्या ये कोशिश नहीं होनी चाहिए थी कि लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के उपाय निकले? निश्चित रूप से स्वप्निल जी, सरकार का इस ओर ध्यान है, और महंगाई के ऊपर सरकार का आज महंगाई दर जो है वो 6.07% है, और पिछले महीने में 6.01% थी। आरबीआई की जो आरबीआई ने जो इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 4% से 6% के बीच में महंगाई दर रहने की संभावना है इंडिया के अंदर। उस ब्रैकेट के अंदर है। निश्चित रूप से पिछले महीने के अंदर उस ब्रैकेट से थोड़ा सा मार्जिनल बाहर निकली है, और उसका रीजन है, एक तो देखो मौसम का मार, किसान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हुआ, तो सब्जियों की इनकी महंगाई बढ़ी है। दूसरा, अभी प्रेजेंट का जो सीन है वो है यूक्रेन और रूस का झगड़ा। यूक्रेन और रूस के झगड़े की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे सुरेश गर्ग जी, मुझे एक चीज बताइए, 2014 के बाद से आज तक रूस यूक्रेन का युद्ध तो 27 दिन पहले चालू हुआ, ठीक है? 2014 से आज तक एक ऐसी चीज बता दीजिए जिसकी कीमतों में कमी हुई हो, इजाफा नहीं। आप बताइए, आज चीनी की प्राइजें 2014 के पहले 50 रुपए से ऊपर जाती थी, आज 40 रुपए के लगभग है, 35 रुपए 40 रुपए है। तो आप वो ऊपर नीचे हो रही है, प्राइस कम नहीं है। वो ऊपर नीचे हो रही है। स्वप्निल जी, सुरेश गर्ग जी, आप भी जानते हैं वो ऊपर नीचे हो रही है, आइटम से जो नीचे जा रही है। लेकिन आप इन्फ्लेशन रेट को अगर दूसरे 2014 के पहले से कंपैरिजन करोगे, तो इन्फ्लेशन रेट जो 2014 से पहले 10% से हुआ, 10% से ऊपर हुआ करती थी, 10% से ऊपर। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरा नाम जीवन राम होता और मैं बूंदी का रहने वाला होता, तो मुझे आपकी इस इन्फ्लेशन रेट से क्या समझ में आता? मुझे तो दाम दिखते हैं ना। हमने कंट्रोल की है। अगर मेरा नाम जीवन राम होता और मैं बूंदी जिले से आ रहा होता, तो मुझे आपके इन्फ्लेशन रेट से क्या समझ में आता? मुझे तो यह समझ में आता ना कि मेरे पैसे ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महंगाई अभी भी पूरी तरह से केंद्र सरकार ने कंट्रोल में कर रखा है। आप दाम लेकिन इतने उसमें तो आप ढिंडोरा पीट दिया करते थे यूपीए के समय में। 37 दिन की बात कर रहे हो आपने, टीवी चैनलों ने सबने ये कहा था कि साहब 7 तारीख को चुनाव खत्म हो रहा है, 7 तारीख से साहब महंगाई दर, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ जाएगी। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हमने 7 तारीख को नहीं बढ़ाई, 10 तारीख को नहीं, आपने 7 तारीख को नहीं बढ़ाई। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए मैं पूरे देश की तरफ से आपको शुक्रिया कह देता हूं कि इलेक्शन खत्म होते ही आपने महंगाई नहीं बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन इससे ये पता चल गया कि आपको करना होता तो आप तब भी कर सकते थे, क्योंकि आपकी नजर में आम लोगों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया, है ना सुरेश गर्ग जी? आज मैं कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान नहीं, आपने क्लियर कट कहा है सर कि हम इलेक्शन के अगले दिन बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ाई। में सबसे महंगा है, क्यों नहीं वेट कम कर रहे? आज अगर मान लो अरे भाई, आप 85 पैसे की प्राइस बढ़ी है, हाँ, तो उस प्राइस के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट को फायदा होगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, इससे क्या स्पेशल मिला कि रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, कॉमर्शियल सिलेंडर के कम कर दिए? इससे हम कौन सा गणित समझे? क्या इसमें भी कोई आंकड़े का गणित है? आप समझा सकते हैं मुझे? निश्चित रूप से आप ये बताइए, परसेंटेज पे वेट लिया जाता है, आप फिक्स करिए। आपने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए ना सर, फिक्स कर रखी है। जब सेंट्रल बढ़ना तो वो भी चाहिए था, कर रखी, वैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने वो उसको करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रही सर स्टेट गवर्नमेंट? उनको तो सब कुछ करना चाहिए था। लग रहा है कि पेट्रोल और नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना कि दूसरों को सब कुछ करना चाहिए था। ये एक माइंडसेट है, लेकिन हम आम जनता सरकार की तरफ देखती है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना? मैं वोहरा जी आपके पास आ रहा हूं। वोहरा जी देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, आम लोग भी इस सवाल के आसपास अपना जीवन लाने की कोशिश करते हैं, और सवाल बहुत सिंपल सा होता है।
महंगाई कई बार बढ़ी है, लेकिन इस पर लगाम कौन लगा सकता है और क्या लगाम लग सकती है? क्या महंगाई रोक पाना सरकारों के बस में है भी? वोहरा जी। डॉक्टर वोहरा, लगता है डॉक्टर वोहरा तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन आर तिवारी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, वोहरा जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं जी वोहरा जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, महंगाई पर लगाम कौन लगा सकता है? दूसरी बात, क्या महंगाई पर लगाम लगा पाना या उसे रोक पाना सरकारों के बस में है भी, या यूं ही चिल्लापो होती रहती है? जी देखिए, महंगाई पे लगाम आर्थिक नीतियों से ही लगता है। हाँ। और सरकारों के ये वश में होता है। ये कह के हम नहीं, ये कहना, ये सोचना ही गलत है कि सरकारें महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग एक्चुअली इसे राजनीति में इतना उलझा देते हैं कि हमें ये लगता है कि सरकारें जो भी कर रही हैं वो हमारे फेवर में हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप इसको अगर रूस और यूक्रेन के कारण जोड़ रहे हो तो ठीक है, ये एक जगह दिखता जरूर है। लेकिन साहब, जब पिछले साल भी पेट्रोल 100 रुपए से महंगा था, डीजल महंगा था, तब कौन सी रूस और यूक्रेन की प्रॉब्लम थी? 2014 से एक बात देखिए, पहली बार पेट्रोल जो है वैश्विक मार्केट में इतना महंगा हुआ है। लेकिन हम लोग तो हमेशा ही उसको महंगा पे कर रहे हैं साहब। तो अब दिक्कत ये है कि हमारे मुल्क हमारा जो भारत है वो 86% अपनी रिक्वायरमेंट का पेट्रोल और डीजल या कच्चा तेल आयात करता है। अब अगर वर्ल्ड में वो महंगा होगा तो हम सोच रहे थे जी महंगाई बढ़ जाएगी। ये सरकार की आर्थिक नीतियों में होना चाहिए, इस पे एक कंस्ट्रक्टिव फोकस होना चाहिए। हमें इस बहस के मुद्दों में अपना जाए कि वहां महंगा हो गया इसलिए महंगा हो रहा है। अल्टीमेटली हमने समझे कि आम आदमी इससे बुरी तरह से प्रभावित होता है। पेट्रोल और डीजल आप चाहे कहते हैं कि जब 80 पैसा बढ़ा है, आपको पता है ग्राउंड लेवल पे जाके एट द एंड ये कितने तरीके की महंगाई को बढ़ाएगा। एक किसान जब खेती करेगा वहां पे भी महंगा होगी चीजें, एक गृहिणी के लिए महंगा होगा, एक स्कूल में जब बच्चा हम भेजेंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, इससे हर चीज बढ़ेगी। आप सब्जी खरीदने जाओगे वो भी बढ़ेगी। आप कह रहे हो सिर्फ 80 पैसा बढ़ा है, लेकिन जब रूस और यूक्रेन में प्रॉब्लम नहीं थी तब भी तो बढ़ा हुआ था। आप ये देखिए कि एक अरसे लेकिन जब ये संकेत मिल गए थे सरकार को, वोहरा जी, कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो सकता है, जब ये खबर मिल गई कि अब युद्ध शुरू हो चुका है, तो उस वक्त क्या ऐसा कोई प्लान लेआउट किया जा सकता था कि चीजें कंट्रोल में रहती? क्योंकि अब देखने में तो यही लग रहा है कि कनेक्शन इलेक्शन से ही था, और डायरेक्ट अगर 7 या 10 तारीख को कर देते तो वो उल्टा पड़ जाता, इसलिए थोड़ा सा रुक लिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि अगर आर्थिक मुद्दे को राजनीति के एंगल से देखोगे तो लगेगा सरकार गलत है, विपक्ष वाले कहेंगे गलत है, पक्ष वाले कहेंगे नहीं हम सब सही कर रहे हैं। आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें। आम आदमी अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है सर। उसे लगता है कि क्या हम लोग मतलब इतने डिपेंडेंट है। आप एक बात बताइए, 86% आप इंपोर्ट करते हो, अमेरिका के बाद वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री हो जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का लेवल नहीं बन सकता नया? आप रशिया से बाय कर सकते हो, लेकिन अमेरिका की धमकी के कारण आप रशिया से बाय नहीं करते हो। आप इराक से बाय कर सकते हो। हमें अब समय आ गया है जब हमें पेट्रोल और डीजल पे अपना फोकस चेंज करना चाहिए। हमें या तो अपनी रिक्वायरमेंट्स का फोकस चेंज करें, या हम इसमें अपने प्रोडक्शन का फोकस बढ़ाएं, या वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ हम डिफरेंट तरीके से नेगोशिएट करें। आम आदमी को बेवकूफ बनाना बंद करें सरकारें। ठीक है। आर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आर तिवारी जी, देखिए, जिस दिन इलेक्शन के नतीजे आ रहे थे ना, मैंने बहुत से हताश कांग्रेसियों को देखा जिनका कहना यह था कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि लोग महंगाई पर वोट करते हैं या नहीं करते हैं। वो कंफ्यूजन आपका दूर हुआ हो तो कोई प्लान है आपके पास, या सिर्फ राज्यसभा लोकसभा में जो आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे? उतनी ही मौजूदगी आपकी इस मुद्दे पर आम लोगों के साथ? स्वप्निल जी, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे मैं टीवी चैनल पे था और मैं हताश और निराश नहीं था। आप एक्साइटेड भी नहीं? भारतीय जनता पार्टी वालों का एक नारा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इसमें बुरा क्या है? अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। वोटों की लूट करी इन्होंने, धर्म की चाशनी बेच करके देश के करोड़ों लोगों को। पूरे देश में कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रत्येक राज्य में
हमने लगातार महंगाई के जमानत खिलाफ जब्त हो गई। आंदोलन किए। किसका साथ ले जमानत पाया? जब्त हो गई लेकिन साहब। किसका साथ ले राम पाया? और रहीम जमानत के जब्त हो नाम पर गई। जब किसका आप साथ ले पाया? परोसोगे, आम तो लोगों के जनता बीच में को गए आम लोगों का साथ आप ले इनकी पाए? लूट को भोगना पड़ेगा। पांचों अरे राज्यों में जब साहब जमानत राजद जब्त हो गई पूरे इनकी। देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार में हाँ। हम 70 रुपए पेट्रोल बेच रहे थे, ये इनको कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 70 सही थे? 30 रुपए पेट्रोल आप उस बेचने 70 के रुपए लिए का बात बचाव कर रहे थे। हैं? हम 400 रुपए के अंदर अगर सिलेंडर माँ बहनों को रोटी मैं बनाने आपसे के ये लिए कह दे रहा हूं रहे कि थे, ये आप महंगा पेट्रोल लग जो रहा 70 था। रुपए में दे रहे थे, आज आप उस इनको बात का बचाव कर रहे हैं? अर्थशास्त्री नजर आ रहे हैं। आज इनको वो 70 भी influence गलत नजर था। आ रहा है। आंकड़ों के भ्रम जाल के अंदर स्वप्निल, मैं फिर कह रहा हूं, देश के आर करोड़ों तिवारी जी, लोगों अगर को आप राम आंकड़ों नाम के के सहारे रूप लोगों में- के बीच में जाते रहेंगे ना, आपकी बात कोई नहीं समझ पाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो फिर ये लूटेंगे। तो फिर आप ढंग से जा नहीं सकते क्या? बोहरा जी अभी सही कह रहे थे, रूस और यूक्रेन का युद्ध तो अभी 24 दिन से शुरू हुआ है। 120 रुपए पेट्रोल भारत की जनता ने खरीदा है। राजस्थान में सबसे महंगा 110 रुपए पेट्रोल। का डीजल भारत सपने की जी इनसे जनता पूछिए ने राजस्थान में खरीदा सबसे है। महंगा पेट्रोल डीजल क्यों है? दादा, माँ बहनों नहीं, के 2 मिनट सिलेंडर आर में तिवारी जी 50 मेरी बात रुपए सुनिए। बढ़ा आर तिवारी जी दिए, डीजल मेरी पे बात बढ़ा सुनिए। दिए। ये आर तिवारी जी इनको मेरी बात शर्म सुनिए, नहीं और गर्ग साहब आती आप है। भी ये सुनिए। बेशर्मी के साथ प्रॉब्लम में क्या है देश ना के लोगों को कि लूटना राजस्थान चाहते में तो सबसे लूटे। महंगा पेट्रोल बोलूंगा तो राज्य सरकार के पास उसी तरह के जवाब होंगे जिस तरह के जवाब केंद्र सरकार के पास हैं। क्योंकि कोई भी ये देखो, समझने को सबने तैयार उससे नहीं है कि ठीक है चीनी के दाम कम हो गए होंगे, लेकिन अगर गेहूं के बढ़ गए तो पैसे वहां चले जाते हैं। वो कोई अरे पैसे इनके जेब में दाम, बच नहीं गेहूं रहे अगर का चीनी के बढ़ दाम गया, 40 सब्जी रुपए है। के गर्ग दाम साहब बढ़ गए, खाने आप समझ के रहे हैं तेल मेरी के बात दाम को? बढ़ गए। लेकिन हाँ, ठीक है। राम और रहीम को बांट करके देश के करोड़ों लोगों को नहीं, लूट रहे हैं। नहीं, ठीक है। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी आप देखिए अपने ना, आप महंगाई पर कार्यालय बैठकर खो भी रही है। ऐशो आराम आप की धर्म की जिंदगी बात जी कर रही रहे है। हैं आप भी और खोलिए महंगाई ना पर पहले। कोई ठोस बात कांग्रेस आर की तिवारी जी आप समाज नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस इसका समाज मतलब की यह है कि समाज महंगाई का से मुद्दा जब्त हो रही है। आपके हाथ से और आपके समझ से बाहर होता जा रहा है। पहले आप अपने देश के संगठन को उद्योगपतियों सुधारो। से चंदा ठीक है। लेकर के आपके जनता को संगठन को सुधारो। ठीक आपकी है। जमानत जब्त हो रही है साहब। ठीक है, ठीक है, जमानत चलिए जब्त हो रुकिए रही है अब। साहब आपकी। ईशा शर्मा जी, ये बुलडोजर ईशा शर्मा जी, मैं की आपके सरकार पास आ रहा है। ये हूँ। बुलडोजर ईशा शर्मा जी की देखिए, सरकार बहुत है। सिंपल सा आज सवाल बात है। एक करते चीज हैं। के दाम अगर आप बोलते हैं कि यूपी में उसके दाम नहीं बढ़े, उसके कम हुए, तो आपने दूसरी चीजों के बढ़े, वहां से मामला खत्म हो जाता है। जेब से तो पैसे ज्यादा ही जा रहे हैं। पिछले महीने से कम पैसे अगले महीने नहीं जाते हैं, उससे ज्यादा ही जाते हैं। भले ही 10 रुपए जाए, भले ही 100 रुपए जाए, भले ही 500 रुपए जाए। ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है, आम लोग इसी के आसपास जी रहे हैं। यह अलग बात है कि आजकल इस मुद्दे पर वोट पक्ष में या विपक्ष में न जा पा रहे हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई का आलम तो ये हो गया है कि पकाने से लेकर खाने तक, खाने से लेकर अब कमाने तक सभी पर असर है इसका। चाहे गैस सिलेंडर 50 रुपए बढ़ा है, एक गृहिणी के लिए उतना ही मुश्किल है, उस मिडिल फैमिली के लिए उतना ही मुश्किल है। बेरोजगारी पर उतना ही, बेरोजगारी में कहीं कमी नहीं आई, महिलाओं के कोई इनकम में कमी नहीं आई। आप महिलाओं से बात करेंगे तो वो कहती है कि पहले वाले दिन अच्छे थे, इतनी महंगाई लगातार बढ़ती जाइए, हमें वैसे पुराने ही दिन लौटा दीजिए जो आज आप चाहे सब्जियों को लेकर बात कर लो, चाहे गैस सिलेंडर को लेकर बात कर लो, चाहे पेट्रोल और डीजल को लेकर बात कर लो। उनकी रसोई पर पहले जो पकता था बहुत ज्यादा असर हो चुका है उसका। महिलाएं पहले से ज्यादा अब परेशान होती जा रही है। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि क्या ग्राउंड पर महंगाई अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया कि वो लोगों के आक्रोश को ड्राइव कर सके, लोगों के आक्रोश को एक दिशा दे सके? ईशा जी, ईशा जी सुन पा रही हैं मुझे? हेलो जी ईशा जी सुन पा रही है ना मुझे? हेलो। लगता है मेरा उनसे संपर्क कटा है। मैं अपनी टीम से कहूंगा एक बार फिर उनसे मुझे कॉल पर जोड़ें। वोहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वोहरा जी कहिए, फिर मैं सवाल लेता हूं। अब सुन पा रही हूँ सर मैं। ठीक है ईशा जी, 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। हाँ वोहरा जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं सुनील जी ये कह रहा था कि ये तो आम आदमी को खुद मुद्दे बनाने पड़ेंगे। सरकारें या विपक्ष ये क्यों चाहेंगे? राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा एक ही है सर, चाहे सत्ता में आज कोई है या आज विपक्ष में कोई है। ये आम आदमी को खुद चुनावों में इनको मुद्दा बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं, लेकिन नहीं बन रहा है तो ग्राउंड में क्या बदला है? वोहरा जी बात यही है कि ग्राउंड पर क्या बदला है, इसीलिए मैं ईशा शर्मा जी के पास था। ईशा जी मेरा सवाल यह है कि क्या महंगाई अब ऐसा मुद्दा ग्राउंड पर नहीं है कि वो लोगों के आक्रोश को एक डायरेक्शन दे सके?
बिल्कुल सर, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर काम नहीं किया जा रहा। आज भी हम फील्ड में देखेंगे कि घर की रसोई जो है महिलाएं संभालती है। कई बार ऐसा भी है कि पुरुषों पे भी इसका जेब पर असर होता है, क्योंकि कमाने वाला अगर पुरुष है तो उसको घर पे ही लाके जो अपने बाकी खर्चे हैं उसको काट के उसको, चाहे वो खाना बनाना है, खरीदना है, सब्जियों की बात करोगे, गैस सिलेंडर की बात करोगे, पेट्रोल की बात करोगे, वो सभी पे असर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पे बोलने वाला कोई नहीं दिखाई देता। ठीक है, ठीक है। सुरेश गर्ग जी, देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि न आप न मैं या हम में से कोई भगवान है, ऐसा तो है नहीं, है ना। और जब हम इंसान हैं तो हमसे कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, हम किसी मोर्चे पर विफल भी हो सकते हैं, बाकी अन्य मोर्चों पर हो सकता है हम शतक वीर हों। लेकिन सुरेश गर्ग जी, क्या आपको ये दरअसल समझ में भी आ रहा है कि देश के लोग सच में महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनको एक एक दिन जीना मुश्किल हो रहा है, या ये भी नेग्लेक्ट ही किया जाएगा? नहीं स्वप्निल जी, भारत की जनता को नेगलेक्ट किया नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सब चीजें पता है। महंगाई के अंदर आज ठीक है, निश्चित रूप से आज पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ी है, कुछ महंगाई बढ़ी है, लेकिन मैं फिर भी स्वप्निल जी ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क के लगभग पे ही महंगाई दर है। आप खुदरा महंगाई दर 6% के लगभग आसपास ही जा रही है। जब आप आंकड़ों पर अच्छा बोलने लगते हैं तो मुझे एक बात बताइए, जब प्रति बैरल दाम कम थे तब भी पेट्रोल डीजल के प्राइस कांग्रेस के 70 रुपए से कम नहीं हुए। आज भी जो मैक्सिमम उस समय गया था उस टाइम पे भी वो 72-80 रुपए जो हुए थे, वहां पर नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम। फिर हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? लगाया था स्वप्निल जी, हमने देश के विकास में पैसा लगाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया था, गरीबों का घर में राशन पहुंचाया था। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जनता कहां मदद नहीं कर रही? क्या वो आपको सेस नहीं दे रही है? क्या वो आपको वो दूसरे टैक्स नहीं दे रही है जो आपने लोगों से सहयोग में मांगे थे? क्या वो अपनी सब्सिडी आपको नहीं छोड़ के दी जो आपने देश से मांगी थी? जो इनके नेता बोलते थे 1 रुपए चल के पीछे। अरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब देश के विकास के लिए जनता से ऑलरेडी अलग अलग चीजों में पैसे ले ही रहे हैं ना सर। कौन रोक रहा है आपको? पैसा लगाया है तो विकास में पैसा लगाया स्वप्निल जी। कहीं पे भी जो कांग्रेस की एक नीति रही है ना, जो भ्रष्टाचार, किसी मोर्चे पर तो राहत देंगे ना नीति को। आज राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पे है। नौकरी पानी हो तो पैसे देके जानी है, ट्रांसफर आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आपका काउंटर बोले। पैसे देना है, नामांतरण कराना तो पैसे देना है, बैंकों की डिपॉजिट इधर उधर से जाती है तो पैसे देना पड़ता है। ये तो नहीं, आर तिवारी जी, किसने कहा पर कौन से मुद्दे में किसकी हवा निकाली? लिप्त हो रहे हैं। क्या बोले आप? ये कह रहे हैं राजस्थान तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। नंबर 1 है। आज विधानसभा के चुनाव में जनता ने जमानत जब्त हो गई, जब्त करवाई इनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन आर तिवारी जी, आपके राजस्थान मॉडल ने आपको देश के किसी हिस्से में कोई वोट नहीं दिलवाया। ये तो सोचिए, करो आप लोग, जमानत जब्त हो रही है राज्यों के अंदर। आर तिवारी जी, राजस्थान के किसी मॉडल ने आपको देश के किसी हिस्से में पहचान बचाने लायक भी नहीं छोड़ा इस बार के चुनाव नतीजों में। राजस्थान में जमानत जब्त हो गई। एक अगर उपचुनाव जिसके अंदर आप बातें कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की खरीद बिक्री स्वप्निल जी, एक उपचुनाव के अंदर क्या जीत गए, इसके अंदर आप ये देखिए 5 राज्यों के अंदर इनकी हालत क्या रही है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। यूपी के अंदर नहीं, बहुत अच्छा लगता है टीवी स्क्रीन पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बैठकर देखना, और ये सिंसियरली एहसास होता है कि हमारा कितना ख्याल है और हमारे लिए ये कितना झगड़ते हैं। लेकिन जब किसी दुकान पे जाकर पर्स निकालता हूं तो मुझे वो प्यार नजर नहीं आता मेरे पर्स के अंदर झलकता हुआ। वोहरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वोहरा जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि क्या प्रति बैरल जो हम तेल के कीमतों की बात कर रहे हैं अभी भी वो उस स्तर पे नहीं है जो हमने 2014 के पहले देखे थे, और इसके बावजूद भी प्राइसेस कम नहीं है? रही बात सरकार का, ये केंद्र सरकार का कहना है कि हमको देश के विकास के लिए लोगों से सहयोग की जरूरत थी, तमाम तरह के टैक्स हैं हम जो दे रहे हैं, एग्जांपल सेस हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे हैं। लोगों ने देश के विकास के लिए अपनी सब्सिडियां छोड़ी, आज भुगत रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट दिया कि जब मैं मेरी किसी जॉब जाता हूं, अपना पर्स खोलता हूं, वॉलेट खोलता हूं, तो मुझे पता लगता है कि मैं कितना भुगत रहा हूं। मैं वही कहना चाहता हूं कि आर्थिक डेवलपमेंट को जब राजनीतिक बहस में डाल दिया जाएगा तो नैरेटिव नहीं निकलेगा सर। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी 2014 से लगातार बढ़ा रही है
तो एक बात बताइए, बेरोजगारी की दर 10% पे क्यों खड़ी है? अगर राजस्थान सरकार सबसे अधिक वैट ले रही है तो राजस्थान में दिसंबर या जनवरी के महीने में करीब 20% की बेरोजगारी दर क्यों खड़ी है सर? मतलब मेरा क्वेश्चन केंद्र सरकार को भी है, मेरा क्वेश्चन राज्य सरकार को भी है। सर, कोविड से हम लोग कितने बुरी तरीके से निकले हैं, अभी भी हमारा असंगठित क्षेत्र कितने बुरे तरीके से परेशान है। और दूसरा मेरा एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, छोटे शहरों में टीयर 2 सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है सर, आम आदमी अपने व्हीकल्स पे चलता है। आप बताइए, उसकी डायरेक्ट कॉस्ट उसको हर जगह प्रभावित कर रही है। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि सरकार अपना फोकस चेंज करे, या तो अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करे और या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी लेवल पे एक नए नेगोशिएशंस करे। अब आम आदमी को बेवकूफ बनाना बंद करे, जिसकी मर्जी सरकार हो कि पेट्रोल वहां महंगा हो गया इसलिए यहाँ पे भी महंगा हो जाएगा। हम लोग दुखी है इस मुद्दे पर, क्योंकि इसका कोई कंक्लूजन हमें निकलता दिखता नहीं है सर। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वहां महंगा हो गया इसलिए यहां महंगा हो गया, बात यह भी है कि वहां महंगा हुआ इसलिए यहां हुआ, लेकिन उनके समय में भी तो था, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, उनने ऐसा कर दिया है इसलिए हम जस्टिफाइड है। ये एक अलग ही लेवल का जवाब है जो मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। आर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शॉर्ट में बोलिए तिवारी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं 2014 में नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ था एक नारे पर, नहीं सहेंगे महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। 70 का पेट्रोल महंगा था, 400 का हमारा रसोई गैस महंगा था और 60 का पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी वाले किस मुंह से कह रहे हैं? आज देश के विकास के नाम पर। ठीक है स्वप्निल जी, इनसे कह दो राजस्थान में राहत दे दे, $140 इनसे कह दो दूसरे राज्यों के बराबर राजस्थान में। दादा देखिए क्या है ना कि एमपी में आप लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया तो कर्मचारी आपसे वहां तो नाराज नहीं होंगे, कांग्रेस के शासन, लेकिन अगर हम लोग उसको नोट कर गई तो हो सकता है फिर जवाब देना गर्ग साहब वहां मुश्किल हो जाए। लेकिन तिवारी जी ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूं। ईशा शर्मा जी, यही पेट्रोल के दाम जब 70-72 रुपए थे, आपने लोगों की भीड़ देखी थी प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर। यही टमाटर के दाम अगर कभी 60-70 रुपए हो जाए तो आप लोगों की भीड़ देखती थी प्रदर्शनों के लिए सड़क पर। आज लोगों के पास समय नहीं है, या इजहार करने का तरीका नहीं है, या महंगाई मुद्दा नहीं है। ईशा शर्मा जी। जी बिल्कुल, महंगाई है लेकिन उसका मुद्दे को लेकर बाहर नहीं आ रही है। आज अगर पेट्रोल की भी बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो बोलते हैं कि 107 रुपए कोई बात नहीं, और कुछ है कि उनको लगता है कि इसको 2 व्हीलर को या 4 व्हीलर को खड़ा करके आज साइकिलों की आप ज्यादा संख्या जयपुर जैसी सिटी में भी देखेंगे। और इसकी आप गैस सिलेंडर की बात करोगे तो इसमें महिलाओं को मैंने खुद देखा है कि वो लकड़ी और चूल्हे का यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया है, उन्होंने गैस की टंकी को हटा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने टाइम को वो सेव करते हुए और ना बोलते हुए ये उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनको आना चाहिए, बोलना चाहिए और इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जो लोग अभी डिबेट में आके ऐसी बातें नहीं, देखिए ये जनता अगर ऐतिहासिक तौर पर बढ़ाती है तो ये जनता ऐतिहासिक तौर पर गिराती भी है। तो कोई भी अपने आप को अंतिम बेस्ट न मान ले, कांग्रेस इससे गुजर चुकी है और इस वक्त बीजेपी को यह मुद्दा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।